हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टॉक्स। स्वागत है आप सब लोगों का। और जिस तरह का प्यार आपने मेरे चैनल को दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेके आपके लिए। आज का टॉपिक का नाम है, क्या हर लड़की धोखेबाज होती है? जी हाँ, यही टॉपिक पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसका जवाब मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी वक्त को जाए किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि क्या हर एक लड़कियां यहाँ पे धोखेबाज होती है। तो इसको जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंत तक यहाँ पे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं इस बात को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है यहाँ पे। एक राजा का जो राज्य था, उस राज्य में दो लोग नए शादी करके आए थे और वो दो लोग बहुत ही खुशी से प्यार से यहाँ पे रहते थे। और उनके घर के ऊपर हमेशा यहाँ पे लोगों को राह दिखाने के लिए मशाल जला के रखते थे रोज़। तो राजा को यहाँ पे राजा एक बार वहाँ से गुजर रहा था। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन है जो रोज़ यहाँ पे अपने घर के ऊपर मशाल जला के रखते हैं? तो राजा ने बोला कि वो नई शादी हुई है उनकी और बहुत ही यहाँ पे अच्छा से रहते हैं दोनों यहाँ पे प्यार से रहते हैं, दोनों में बहुत प्यार है, ऐसा मंत्री राजा को बोलते हैं। तो राजा के मन में एक चुल सी मच जाती है कि कोई किसी से इतना अटूट यहाँ पे रिश्ता कैसा रह सकता है। तो राजा को उन दोनों की परीक्षा लेने का मन होता है राजा का। तो राजा यहाँ पे क्या कहता है, चलिए मंत्री जी, उन दोनों का प्यार कितना सच्चा है ये जानने के लिए हम एक परीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे राजा क्या करता है, अपने गुप्तचर को बोल के गुप्तचर को यहाँ पे उस जो हस्बैंड था, जो मतलब जो पति है उस औरत का, वो पति के पास भेजता है। और पति को जाके वो गुप्तचर यहाँ पे बोलता है, वो क्या बोलता है सुन लीजिए। गुप्तचर बोलता है कि राजा ने आपके लिए फरमान भेजा है महाशय जी। राजा चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी का कत्ल कर दीजिएगा। कत्ल कर देने के बाद राजा आपको ढेर सारे यहाँ पे मोती हीरे जवाहरात देगा। और अपनी राजा की जो बेटी है, यहाँ पे राजा की बेटी है, उस राजा की बेटी को आपके साथ शादी करवा देंगे राजा। ऐसा वो जो गुमास्त कहते हैं ना, राजा के सेना में जो गुमास्त होते हैं, वो गुमास्त जाके उसको बोलता है। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं आज रात को मेरी पत्नी का मैं कत्ल कर दूंगा। कत्ल कर देने के बाद मेरे घर पे जब मशाल नहीं चल रही होगी ना मशाल, तो तुम समझ जाना कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। तो ऐसा कह के यहाँ पे वो गुमास्त जो था वो चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद एक बाई यहाँ पे, मतलब राजा के यहाँ काम करने वाली बाई, वो क्या करती है, वो भी यहाँ पे जाके उस जो वो आदमी था उसके पत्नी को ये कहती है कि अगर तुम अपने पति को यहाँ पे मार डालो, तुम अपने पति को मार डालो तो राजा तुम्हें ढेर सारी सोना देने को देगा। और अपने जो राजा का जो बेटा है, उस बेटे की शादी तुम्हारे से करके तुम्हें राज दरबार में जाकर बहू के रूप में स्वीकार करेगा, ऐसा वो बोलती है। तो वो औरत भी यहाँ पे गुमास्त जो आई थी उसको कहती है कि ठीक है, आज रात में मेरे पति का कत्ल कर दूंगी मैं अपने पति का। और मैं क्या करूँगी, कत्ल करके जो हमारे घर पे जो मशाल जलता रहता है ना, उस मशाल यहाँ पे क्या होता है, उस मशाल अगर वो मशाल जल गया मशाल तो बुझ गया, तो तुम समझ लेना कि मेरे पति का कत्ल कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे एक दिन बीत जाता है। तो उस दिन रात को क्या हुआ, कहानी ध्यान से सुनिएगा, आप ही इंटरेस्टिंग है। उस दिन रात को जो ये पत्नी होती है, ये पत्नी क्या करती है, अपने पति के खाने में यहाँ पे जहर मिला देती है और उसको पति को खाने के लिए दे देती है। जब ये पत्नी यहाँ पे पत्नी को कहता है कि पानी लेके आओ,
जब ये पत्नी पानी लेने के लिए जाती है तब ये पति क्या करता है, पीछे से उसका जो चाकू लेके गर्दन को उसका काट देता है और वो पत्नी वहाँ पे मर जाती है। और ये पति को तो नहीं पता है कि पत्नी ने जहर मिलाया है, तो पति भी वो जहरीला खाना खा के खुद भी मर जाता है। तो दोनों यहाँ पे जो इतना राजा सोचता था कि इतना प्यार करते एक दूसरे से, तो एक दूसरे को खून उन्होंने कर दिया था। तो ये जो न्यूज़ है उस रात को यहाँ पे मशाल नहीं जली थी, तो समझ गया कि किसी न किसी का तो मौत हुई है। ऐसा समझ के जो गुमास्त रहते हैं, सैन्य में रहते हैं सैनिक, वो जाके यहाँ पे देखते हैं तो दोनों यहाँ पे मर चुके होते हैं। तो राजा यहाँ पे राजा को जब न्यूज़ पहुँचती है, राजा के पास जो न्यूज़ पहुँचती है, तो राजा को यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे बुरा लगता है। सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया। दो लोग यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन दोनों के मन में मैंने लालच क्या डाल दिया, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे मर गए। यहाँ पे मेरे वजह से बेचारे दोनों मर गए, ऐसा सोचता है राजा। तो राजा क्या कहता है कि अगर राजा यहाँ पे गलत फहमी में रहता है कि सिर्फ उस लड़की ने ही गलत काम किया, यहाँ पे दोनों ने ही गलत काम किया था। पर राजा क्या गलत सोचता है, लड़कियाँ यहाँ पे जो कि जहर मिलाई थी ना उसने, तो लड़कियाँ यहाँ पे बुरी होती है, ऐसा सोचता है राजा। तो राजा यहाँ पे एक फरमान जारी करता है कि इस राज्य के सभी औरतों को मार देना चाहिए, ऐसा फरमान भेजता है राजा। तो क्या होता है, यहाँ पे मंत्री को बोल के जाता है राजा, जब तक मैं यहाँ पे दूसरे राज्य को जाके वापस नहीं आता हूँ, तब तक इस राज्य के सभी औरतों को मार दो, फांसी चढ़ा दो उनको, ऐसा बोल के राजा जाता है। तो यहाँ पे मंत्री परेशान हो जाता है और मंत्री जाता है अपने बूढ़े पिताजी के पास, जो कि उस राज्य का यहाँ पर कई साल पहले उसके जो राजा था उसके पिताजी का ये मंत्री रह चुका था। तो उसके बूढ़े पिताजी को जाके सभी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, राजा ने इम्तिहान रखा था, वो इम्तिहान के चक्कर में अब राजा चाहता है कि सारी औरतों को मार दो, क्योंकि राजा समझता है कि सारी औरतें धोखेबाज होती है। तो मंत्री उसको कहता है फिलहाल तो तुम राजा के सामने मत घूमो, तुम कहीं गायब हो जाओ, ऐसा बोलता है। तब क्या होता है यहाँ पे, वो मंत्री जो था, मंत्री कहीं भाग जाता है। तो राजा जब शाम को आता है तो राजा गुस्से में होता है। राजा क्या बोलता है, बोला उस मंत्री को, मैंने उसको सभी औरतों को मारने के लिए बोला था, सभी औरतें यहाँ पे आराम से घूम रही है, बोला उसको, पहले उसको मारूंगा मैं। तो कोई सैनिक उसको बोलता है कि राजा तो भाग गए, तो मंत्री तो नहीं मिल रहा है, कहीं कहाँ गया पता नहीं। तब राजा क्या करता है, गुस्से से यहाँ पे घोड़े पे बैठ के उस मंत्री के घर पहुँच जाता है। तब मंत्री के घर पे जाके पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो वो बूढ़ा मंत्री बोलता है कि मेरा बेटा तो नहीं है बेटा, वो कहीं बाहर गया है। तो राजा को इत्मीनान से बुलाता है राजा को, और राजा को बोलता है मैं आपके पिताजी के समय से आपके राज्य का मंत्री रहा हूँ, पहले मैं जो बोलता हूँ वो कहानी सुनो, उसके बाद कोई फैसला लेना, इस राजा को बोलता है। तो राजा यहाँ पे मंत्री के पिताजी का बहुत ही आदर से इज्जत करता था, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत प्यार करते थे। जो मंत्री का जो पिताजी है वो राजा से बहुत प्यार करते थे। बोलता है कि एक समय की बात है जब मैं और आपके पिताजी जो यहाँ पे जंगल में एक बार घूमने गए थे, तब एक औरत ने हमें पीछे से बंदी कर लिया था। और उस औरत ने यहाँ पे हमको बंदी करके बोला था कि उसका जो शायद कुछ प्रॉब्लम था, उसका पति यहाँ पे मर गया था, उस औरत का पति मर गया था। तो यहाँ पे वो औरत यहाँ पे चाहती थी कि पति जिसने उसके पति को मारा है वो वीरता से उसके जो पति के कातिल है उससे लड़ती रही थी, लड़कर उसका पति के जो कातिल थे सबको उसने मार दिया था, ये अकेले बच गई थी। तो अब उसको जीने का कोई मतलब नहीं रहा था, क्योंकि उसके पति से बहुत प्यार करती थी। तो वह औरत चाहती थी कि कोई उसको मार दे, और उसको पति का जो ये था ना कब्र, उसके बगल में वो खड्डा बना के रखी थी। तो वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद
उसको भी उसके पति के साथ दफना दिया जाए, यही उसकी इच्छा थी। तो बूढ़ा राजा बोलता है कि बूढ़ा राजा के साथ वो रिक्वेस्ट की थी, तब तक जब तक वो उसको रोक पाते, उस औरत ने अपना खंजर जो था उससे अपना गला काट लिया और मर गई। ये देख के यहाँ पे बहुत ही बुरा लगा यहाँ पे बूढ़ा राजा को। तो जैसे कि उसकी इच्छा थी, और राजा ने क्या किया, उसके पति की कब्र के बगल में उसको दफना दिया। तो अब बोलो बेटा। तो अब बूढ़ा मंत्री जो है और राजा को बोलता है, अब बोलो बेटा, अब तुम इस औरत को क्या कहोगे। राजा यहाँ पे पूरी बात समझ गया। वो समझ गया कि जैसे ही एक तरफ जो औरत थी जो लालच के चक्कर में अपने पति को खून कर दिया था, और एक ये औरत है जिसने अपने पति के लिए ना कि उसने उस दुष्ट लोगों के साथ लड़ाई करके उनको मार दिया, पर भी खुद भी शहीद हो गया पति के लिए। और इसे कहते हैं, तो बूढ़ा मंत्री राजा को समझाता है कि जिस तरह से यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, उससे भी बुरे लोग भी होते हैं। तो हर किसी को एक लड़की जो गलती की उसकी वजह से तुम सभी औरतों को नहीं मार सकते, क्योंकि औरतें अच्छी भी होती है। और एक सुनकर राजा ने अपना फैसला बदल दिया। तो यही थी कहानी, जो कि सच भी है ना दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे बुरे लड़कियाँ भी है, उसी तरह से बुरे लड़के भी हैं। हर एक तरह के लड़के। तो अगर एक लड़की या लड़का आपको धोखा देता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां या सारे लड़के यहाँ पे बुरे हैं। तो सोच समझ के विचार कीजिएगा। तो मैंने शुरू में आपके से सवाल पूछा था, क्या हर लड़कियां धोखेबाज होती है? नहीं, मेरा जवाब है नहीं। लड़कियां यहाँ पे हर लड़कियां धोखेबाज नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई से प्यार करते हो तो लड़की हो या लड़का हो, उसको अपना बनाने से पहले उसे पूरी तरह से परख लो, उसकी नीयत जान लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। तो यही था आज का टॉपिक। क्या हर लड़कियाँ धोखेबाज होती है? नहीं होती है। हर लड़कियाँ धोखेबाज नहीं होती है, जैसे हर लड़की भी धोखेबाज नहीं होती है। तो आपको मैं सोचता हूँ कि आपको समझ गया। तो कुछ दिन पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं मेरे चैनल पे, आपने देखा है या नहीं देखा है पता नहीं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।